देखिए किसी भी बड़े क्यूब से अगर आप कट करके स्मॉल पीसेस में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका नंबर ऑफ़ स्मॉल पीसेस है यदि वह नॉन परफेक्ट आता है तो इस केस में क्या होगा, जो आपका स्मॉल पीस है वो किस शेप में होगा, क्यूबॉइड इन शेप में होगा, है ना। कैसा शेप होगा उसका, क्यूबॉइड होगा। यदि नंबर ऑफ़ स्मॉल पीसेस परफेक्ट क्यूब आता तो क्यूब इन शेप होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन परफेक्ट है तो क्यूबॉइड इन शेप होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नंबर ऑफ़ कट्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ कट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और हम जो बोलते हैं यहाँ पर एक टर्म हम बोलते हैं एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्यूब्स इन वन एजेस। जैसे यहाँ पर देखिए एक एज में कितना क्यूब है, 1 2 3। तो ये जो एन की वैल्यू है ये भी क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर हम जो ये जो एन है और नंबर ऑफ़ कट्स के बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर तीनों डायरेक्शन में एन सेम होता तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता एन क्यूब बराबर एन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एन की वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करूँगा n1 इंटू n2 इंटू n3 बराबर एन। और ये जो स्मॉल एन क्या है, ये आपका नंबर ऑफ़ स्मॉलेस्ट पीसेस है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 60 दी है स्मॉल पीसेस की। और यहाँ पर फिर n1 इंटू n2 इंटू n3 बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो n है और कट्स के बीच में आपको रिलेशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ एजेस, नंबर ऑफ़ क्यूब इन वन एजेस कितना आ रहा है, 1 2 3 क्यूब आ रहा है। तो क्यूब 3 आ रहा है तो कट यहाँ पर कितना आएगा, 1 और 2। वैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 क्यूब आ रहा है तो कट कितना आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है ऑलवेज कट उससे हमेशा 1 कम आएगा, है ना। ये जो n की वैल्यू है, कट जो है नंबर ऑफ़ कट्स है, इस n की वैल्यू से हमेशा 1 कम आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 5। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड RHS बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर n की पहला, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कट्स 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ़ कट्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है तो कट कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 5 है तो कट कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ़ कट्स कितने होगा, 4 3 7 2 9। तो इस तरीके से आप 3 4 5 फैक्टर लोगे ना तो आपका जो नंबर ऑफ़ कट कितना आ जाएगा, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ़ कट्स आपके 9 आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करते हैं n-2 का होल क्यूब। लेकिन ये तो n की वैल्यू जब सेम रहेगी उसके लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू डिफरेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 इंटू यहाँ पर 4 - 2 इंटू यहाँ पर 5 - 2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस कितना आएगा, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2।